मत्ती अध्याय 24। मंदिर को छोड़कर यीशु जब वहां से होकर जा रहा था तो उसके शिष्य उसे मंदिर के भवन दिखाने उसके पास आए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम इन भवनों को सीधे खड़े देख रहे हो। मैं तुम्हें सच बताता हूं, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर गिरा दिया जाएगा। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें बता, यह कब घटेगा? जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा तो कैसे संकेत प्रकट होंगे? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, सावधान, तुम लोगों को कोई छलने न पाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बहुत से हैं जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को छलेंगे। तुम पास के युद्धों की बातें या दूर के युद्धों की अफवाहें सुनोगे, पर देखो तुम घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अभी अंत नहीं आया है। हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेंगे, हर कहीं भूचाल आएंगे, किंतु ये सब बातें तो केवल पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। उस समय वे तुम्हें दंड दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और वे तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। सभी जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। उस समय बहुत से लोगों का मोह टूट जाएगा और विश्वास डिग जाएगा। वे एक दूसरे को अधिकारियों के हाथों सौंपेंगे और परस्पर घृणा करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लोगों को ठगेंगे। क्योंकि अधार्मिकता बढ़ जाएगी, सो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार समस्त विश्व में सभी जातियों को साक्षी के रूप में सुनाया जाएगा, और तभी अंत आएगा। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियेल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हों उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। जो अपने घर की छत पर हों वह घर से बाहर कुछ भी ले जाने के लिए नीचे न उतरें, और जो बाहर खेतों में काम कर रहे हों वह पीछे मुड़कर अपने वस्त्र तक न लें। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत कष्ट के होंगे। प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों या सब्त के दिन भागना न पड़े। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह उन दिनों को कम करेगा। उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो यह रहा मसीह या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। मैं यह कहता हूं क्योंकि कपटी मसीह और कपटी नबी खड़े होंगे और ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि बन पड़े तो वह चुने हुओं को भी चकमा दे दे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। सो यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो वहां मत जाना। और यदि वे कहें, देखो वह उन कमरों के भीतर छुपा है, तो उनका विश्वास मत करना। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि जैसे बिजली पूरब में शुरू होकर पश्चिम के आकाश तक कौंध जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी प्रकट होगा। जहां कहीं लाश होगी वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। वह ऊंचे स्वर्ग की तुरही के साथ अपने दूतों को भेजेगा। फिर वे स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक सब कहीं से
अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और कोंपलें फूटने लगती हैं, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियां आने को है। वैसे ही जब तुम यह सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाए, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां रचाते रहे, जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा। उन्हें तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक जल प्रलय न आ गया और उन सब को बहा नहीं ले गया। मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। उस समय खेत में काम करते 2 आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वहीं छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसती 2 औरतों में से एक उठा ली जाएगी और एक वहीं पीछे छोड़ दी जाएगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा, तो वह सजग रहता और चोर को अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम सोचो, वह भरोसेमंद सेवक कौन है जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें उनका भोजन देने के लिए लगाया है। धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, वह स्वामी उसे अपनी समूची संपत्ति का अधिकारी बना देगा। दूसरी तरफ सोचो, एक बुरा दास है जो अपने मन में कहता है, मेरा स्वामी बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहा है। सो वह अपने साथी दासों से मारपीट करने लगता है और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिस दिन वह उसके आने की सोचता तक नहीं और जिसका उसे पता तक नहीं, और उसका स्वामी उसे बुरी तरह दंड देगा और कपटियों के बीच उसका स्थान निश्चित करेगा, जहां बस लोग रोते होंगे और दांत पीसते होंगे।